नमस्कार। क्या आप सब निश्चित तौर पर ठीक होंगे, लेकिन कुछ दुखद घटनाएं आसपास हो रही हैं, जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जहां दुनिया आज आईटी और एआई के दौर से गुजर रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर से गुजर रही है, हम उस दौर के साक्षी बन रहे हैं। दूसरी तरफ अंतरिक्ष के दौर में अंतरिक्ष यान अभी हाल ही में कुछ दिन पर पहले ही एक अंतरिक्ष यान स्पेस में उतरा है। हम यह भी देखते हैं कि जहाँ एक तरफ ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, टेक्नोलॉजी है, हर चीज है, वहीं दूसरी तरफ कैसे ये लोग सोच लेते हैं कि किसी बाबा की चरणों की धूली माथे पर लगाने से हमारी समस्याएं दूर हो जाएगी। कैसे ये सोच लेते हैं कि चरणों की धूली को माथे पे रगड़ लेने से हमारी बेरोजगारी दूर हो जाएगी, परिवार में रोजगार आ जाएगा, नौकरियां लग जाएंगी, बीमार व्यक्ति को लगा देंगे तो वो बीमार व्यक्ति ठीक हो जाएगा, खेतों से फसलें अच्छी आने लगेगी, घर बन जाएगा। ऐसे तमाम सी जो पारिवारिक समस्याएं हैं उससे निजात पालेंगे। ऐसे भी लोग अभी भी इस चीज के विश्वास में एक तरह से बंधे हुए हैं और बंधते ही जा रहे हैं। इन सब चीजों से काफी समाज को नुकसान हो रहा है, जिससे बारे में हम आगे बात करेंगे। जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं हाथरस में हुए जो ये कांड है, जो ये घटना घटी है, जो कैसे किस तरह के ये बाबा है। आप खुद अंदाजा लगाइए, आप खुद अंदाजा लगाइए कि किस तरह से एक बाबा का क्या करिश्मा है, कैसा चमत्कार है कि उस बाबा के एक सत्संग में 2 से 2.5 लाख लोग इकट्ठा हो जा रहे हैं। अब इसमें बाबा का चमत्कार ज्यादा प्रभावकारी है या लोगों के पास समस्याएं ज्यादा है, दीनहीन लोग अपने परिवार अपने जीवन से त्रस्त ज्यादा है, उन्हें कमियां ज्यादा लग रही हैं, संतुष्टि कम लग रही है। ये दोनों असमंजस की स्थिति है। क्या बाबा का चमत्कार ज्यादा है या जो बच्चों या लोगों आसपास के लोग हैं जो भीड़ में एक तरह के भीड़ चाल में जो पहुंच रहे हैं, उनके पास समस्याएं अधिक हैं। वो उनके जो परिवार में, घर में, आसपास जीवन में कमियां अधिक हैं। इस पर विचार करना होगा, इस पर विचार करेंगे। बात करते हैं बाबा के बारे में। भोले बाबा, छोटा सा नाम, कारनामे बड़े। छोटा सा नाम, बड़े कारनामे। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में होता है। 3 भाई में जो मझले दूसरे स्थान के भाई है, इनका नाम माता पिता बड़े ही प्रेम से सूरजपाल सिंह जाटव रखते हैं। जाटव परिवार में जन्म हुआ, सूरजपाल सिंह जाटव, साधारण सा जन्म, साधारण सा गांव, साधारण सा परिवार। धीरे धीरे इनकी नौकरी कांस्टेबल के रूप में यूपी पुलिस में, उत्तर प्रदेश पुलिस में इनकी लगती है। उत्तर प्रदेश पुलिस में लगने के बाद ये काम पर लगते हैं। कुछ दिनों तक ये धीरे धीरे उसमें पदोन्नति प्राप्त कर एएसआई तक जाते हैं। एएसआई भी रूप में ये आगरा में नौकरी कर रहे होते हैं। आगरा में ये लगभग 97-98 की बात है, आगरा में ये नौकरी कर रहे होते हैं। उसी दौरान इनके ऊपर एक आरोप लगता है, यौन शोषण। एक लड़की के द्वारा इनके ऊपर नौकरी में रहते हुए इनके ऊपर एक आरोप लगता है, और वो आरोप के खिलाफ में पुलिस की इनके साथियों के द्वारा ही थाने में एफआईआर होती है, अरेस्टिंग भी होती है, और उसी केस, उसी मुकदमे के लिए ये जेल भी चले जाते।
एक तरह से जेल, फिर एक मामला कोर्ट पहुंचता है, कोर्ट पहुंचने के बाद कुछ दिन के बाद ये फिर कोर्ट से बाहर आ जाते हैं, लेकिन समस्याएं इनकी समाप्त होती हुई दिखाई नहीं दे रही। कोर्ट से बाहर आने के बाद इनका लगता है कि अब तो ये केस जो महिला से संबंधित है, यौन शोषण का केस है, तो निश्चित रूप से नौकरी तो जानी ही जानी है। तो इन्होंने अपने आप को यह मान लिया कि अब इस पुलिस की नौकरी में हमसे उनका मोह धीरे धीरे भंग होता होगा। अब इन्हें लगा कि आखिर में इसी केस में जेल जाना, आना निकलना, इन सब बच्चों में थोड़ा सा इनको लगा कि अब थोड़ा सा हम फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं, और जो मेरा लक्ष्य है, जो मेरा जो जीवन में उद्देश्य है, शायद उनका वहां तक हम नहीं पहुंच पाए। इसलिए इन्होंने वो क्या किया कि नौकरी छोड़ दी, और आगरा में ही जहाँ वे रहते थे, उन्हें लगा कि उन्हें लगा कि जो सोचा वो नहीं पाया, इसके लिए कुछ बड़ा करना पड़ेगा, कुछ बड़ी चीजें हासिल करना पड़ेगा। तो उन्होंने आसपास के परिवेश और लोगों को देखा तो कहा कि नहीं, बाबा आजकल भारत में, देश में बाबाओं की प्रवृत्ति बड़ी बढ़ती जा रही है, बाबाओं की प्रवृत्ति जो बढ़ती जा रही है, तो कहीं नहीं, क्यों नहीं बाबा बना जाए, और लोगों, दिन दुखियों की तो कमी है नहीं, दिन दुखी तो हमेशा तैयार है, उनकी समस्याएं अनंत हैं, और जैसे ही हम थोड़ा सा उसमें कुछ अलग करें, इस हिसाब से अपने आप को स्थापित करने का प्रयास करते हैं। और आगरा में जहाँ वो रहते थे, उसी घर से अपने आप को धीरे धीरे वो बाबा के रूप में स्थापित करते हैं। लेकिन बाबा के रूप में स्थापित करने तो सिर्फ होगा नहीं, बाबा तो तमाम है, सैकड़ों हैं, तो आपके पास कुछ विशेष होना चाहिए। तो उन्होंने क्या कहा कि वो एक अपना एक प्रोडक्ट समझिए, एक तरह से एक वाक्यांश, एक वक्तव्य जाहिर करते हैं, लोगों के बीच प्रचार प्रसार करते हैं कि भगवान से मेरी सीधी मुलाकात हुई, कि भगवान से मेरी सीधी मुलाकात हुई है, और उन्होंने बोला है कि जाओ भक्तों की परेशानी को दूर करो। बाबा से क्या सीधी मुलाकात हुई है, और भगवान बोले हैं कि तुम्हारा जीवन जाओ और तुम भक्तों को की परेशानी को दूर करो, यही तुम्हारे जीवन का उद्देश्य है। इस चीज का खूब प्रचार प्रसार आगरा में इन्होंने अपने, और धीरे धीरे लोग आने लगे। लेकिन सिर्फ इतना से काम चलने वाला नहीं था, तो फिर क्या था कि कुछ ना कुछ ऐसी चीज है प्रसाद के रूप में, कुछ ऐसे जो एक विशेष आकर्षण के रूप में, प्रसाद के रूप में लोगों को आखिर में क्या दिया जाए जिससे उनका जो समस्या है जो वो दूर हो। सिर्फ आने से तो होगा नहीं, कुछ वो घर ले जाए, उनसे कुछ सुधार हो। तो उन्होंने एक चीज का निजात किया कि हैंड पंप के, मेरे हैंड पंप का पानी जो पिएगा उनकी समस्या छू मंतर हो जाएगी, तुरंत उसका समाधान हो जाएगा, तुरंत उसकी समस्या। लोग आते गए, लाइन लगती गई, लोग पीते थे, और निश्चित तौर पर अगर 100 लोग पी रहे हैं तो उसमें से किसी का मान लेते हैं कि कोई कर्ज दे रखा है, किसी का कर्ज वापस नहीं हो रहा है, तो 100 लोगों में से किसी का कर्ज हो सकता है वापस, कोई परीक्षा दिया हुआ है, हो सकता है किसी का उसमें से रिजल्ट आ जाए, उसकी नौकरी लग जाए। इस तरह से जैसे जैसे लोगों का थोड़ी थोड़ी सफलता प्राप्त हुई, और उसी तरह बाबा की क्या मांग बढ़ती गई, इनका जो बाजार था वो धीरे धीरे क्या बनने, और दूसरी चीज वेशभूषा के बारे में इन्होंने निर्णय लिया कि जब बाबा बनने का निर्णय लिया, तो देखे कि चारों तरफ तो वही एक तरह का वस्त्र सभी बाबा धारण करते हैं, वही बड़ी बड़ी दाढ़ियां रखते हैं, तो क्यों ना हम कुछ अलग करें, क्यों ना कुछ अलग करें के हिसाब से उन्होंने अपने आप को प्रदर्शित करने का प्रयास किया। तो उन्होंने निर्णय किया ड्रेस कोड, अपना बाबा का भी ड्रेस कोड होता है। इन्होंने जो बाबा भोले बाबा है, इन्होंने अपना नाम बदला, पहले बाबा नारायण साकार हरि, बाबा नारायण साकार हरि इन्होंने अपना नाम रखा, और उस नाम को जो हर परिवार, सूरजपाल सिंह जो घर परिवार और उनका नाम, उनको वापस कर देंगे, ये मेरा नाम नहीं है, आप लोग इसको रख लीजिए, अब से मैं बाबा हूँ, बाबा नारायण साकार हरि नाम है मेरा, और इस नाम की पहले नाम की ब्रांडिंग कर ली। और ड्रेस कोड की बात आती है, तो ड्रेस कोड में इन्होंने क्या लगा, व्हाइट शर्ट, व्हाइट पैंट, व्हाइट
कोट और उसमें नीले रंग की टाई, नीले रंग की टाई के साथ बाबा अपना कुर्सी पर, अपने मंच पर, अपना आसन पर बैठने लगे और एक उनका यह एक तरह का विशेष ड्रेस कोड हो गया, जो अन्य सब कभी किसी बाबा के को इस कोड में, इस कपड़ों में किसी ने देखा नहीं था। तो इस तरह के बाबा का आकर्षण थोड़ा सा पहले तो कोड में, ड्रेस में डिफरेंस हो गया, ठीक। और उसके बाद ये हैंड पंप का पानी, हैंड पंप का पानी, और फिर देखिए हैंड पंप की पानी से भी काम नहीं चलता है। हैंड पंप की पानी के बाद दूसरा एक और प्रसाद का निजात होता है, जिससे और तीव्र गति से इससे असर देखने को मिलेगा। वो प्रसाद होता है चरणों की धूल, यानी कि बाबा अगर कहीं पैर रख दें जमीन पर, भूमि पर, तो उन चरणों हटाने के बाद वहां की जो भूमि है वो दैवीय है, वो अब चमत्कार कर देगी उस भूमि को, उस मिट्टी को लोग पकड़ने के लिए, छूने के लिए लेकर घर तक जाते थे। बच्चों के जो भी परिवार में उनको लगाते थे माथे पे, शरीर में जहां भी इसको समस्या उनको लगती थी, वहां वे चीज उस चीज को लगाते थे। तो प्रसाद एक हैंडपंप का पानी और दूसरा चरणों की धूली। और बाद में ये चरणों की धूली अभी इसमें तो ये हुआ कि और वो कार से जा रहे हैं और कार के जो पीछे पीछे जो धूल उड़ रही है, वो भी उनके चरणों की धूली में वो के रूप, प्रसाद के रूप में लिखा जा रहा है। और यही हुआ है, इस बार की घटना में यही हुआ। जो लगभग हाथरस में जो ये घटना घटी है, सिकंदराबाद के फुलरई गांव में, ये इनके जो अनुयायी थे, जो इनके ऑर्गेनाइजर थे, जो भी कार्यक्रम को वहां पे ऑर्गेनाइज किया, लगभग 12 साढ़े 12 के आसपास बाबा वहां पहुंचते हैं, अपना और 1 डेढ़ घंटे का अपना सत्संग करते हैं। उसके बाद 2 बजे, पौने 2 बजे के लगभग ये वहां से निकलते हैं। जैसे ही ये निकलते हैं और वहां से, तो उनके कार के पीछे पीछे अनुयायी बाहर तक खड़े थे, अंदर से बाहर तक। तो लोग, उनको लगे कि ये जो बाबा जा रहे हैं, इनके कार के जो पीछे जो धूल उड़ रही है, उस धूल को भी अगर हम प्राप्त कर लेते हैं तो हमारे लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद होगा। विश्वास कहें या अंधविश्वास कहें, जो कहें, लेकिन ये पहले से चला आ रहा था ये चीज। लेकिन थोड़ी भीड़ ज्यादा हो या जैसे भी हो, ठीक है, तो वो इसलिए उस चीज को ये लोग धारण रोक नहीं पाए। और इसी लोग जैसे जैसे कार के पीछे दौड़ने लगे, वहां कुछ सुरक्षा कर्मी, जो उनके निजी सुरक्षा कर्मी पे एक फौज है, वो जहाँ वो जाते हैं, संग होता है, वहां वो खुद रखते हैं, वे लोगों को रोकने लगे। और उसी रोकने और नहीं लोगों के प्रसाद ग्रहण करने, चरण धूल, गाड़ी के पीछे की धूल प्राप्त करने के बीच में थोड़ी सी एक 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 भगदड़ सी मचती है। और आगे के लोग जो झुक के उस प्रसाद को ग्रहण कर रहे थे, धूल को प्राप्त कर रहे थे, पीछे वाले लोग उनके ऊपर से चलना प्रारंभ कर देते हैं, चलने लगते हैं, एक तरह से भगदड़। और जो नीचे झुक गए वो झुके ही रह गए, और उसके आगे लोग धीरे 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 गिरते गए, उसके ऊपर लोग चलते गए। और आस पास कुछ गड्ढे थे, उस गड्ढों में भी कुछ लोग चले गए, उसके ऊपर से भी लोगों ने चलना शुरू कर दिया। और इस तरह देखते ही देखते यूं ही बाबा की गाड़ी आगे क्रॉस करती है, और देखते ही देखते 121 जाने उस धूल में मिल जाती है। उस जो प्रसाद की धूल है, जो वरदान साबित होती है, वो अभिशाप साबित होती हुई दिखाई दे रही है। और 100, 200, 150 तक लोग घायल हो जाते हैं। और वहां पे कोई, उसके बाद से होता क्या है कि उनके जो निजी सुरक्षा कर्मी हैं, निजी जो लोग थे उनके, वे लोग क्या करते हैं, वहां से रफू चक्कर हो जाते हैं। अब लोग मरे, कुछ लोग मरते हुए, कराहते हुए, कुछ लोग पानी में इधर उधर पड़े हुए दिखाई देते हैं। वहाँ एनएच की बात है, एनएच के लगभग जो है वहां से घटना है, कुछ लोग वीडियो बनाते हैं। लेकिन वहां पर राहत और बचाव कार्य बहुत ही देर, लगभग 1.5 से 2 घंटे बाद वहां राहत बचाव कार्य शुरू होता है। किसी तरह से किसी को एटा के स्वास्थ्य केंद्र में, किसी को फुलरई स्वास्थ्य केंद्र में, किसी को जहाँ हाथरस में, किसी को आगरा में, किसी को अलीगढ़, जहाँ जिसको कुछ लोगों को भेजा जाता है ताकि कुछ लोगों की जान बचाई जा सके। लेकिन जितनी जानें नहीं बच पाई, उन्हीं के उसके अलावा भी जो घायल, उनकी जान बचाए जाने की प्रयास की जाए। लेकिन 121 लोग उस धूल के शिकार हो गए। और ये एक तरह से विश्वास कहे, अंधविश्वास कहे, या जो कहें, यह अपनों के बीच यह एक तरह की घटना घटने जो शर्मनाक है। अब आपको यह इसमें तलाश करना है, सोचना है कि इस तरह की घटनाएं, इस तरह के बाबा
कैसे पनप जाते हैं और किस तरह से लोगों को ये अटैच होते हैं कि सैकड़ों की लाइन हैंडपंप से पानी पीने की लगती है। उनको लगता है कि इसी हैंडपंप का पानी पीने से मेरा कल्याण हो जाएगा, मेरी समस्याएं दूर हो जाएगी, इस चरणों की धूल ही प्राप्त करने से मेरी समस्याएं, और इस तरह से अगर समस्याएं दूर होती रही तो फिर देश का कल्याण निश्चित रूप से होना चाहिए, और इन बाबाओं से उस कल्याण की भभूति प्राप्त करनी चाहिए, उसकी बुद्धि प्राप्त करनी चाहिए। और इस तरह ये एक सत्संग कब्रगाह में तब्दील हो गया, और उसके बाद से पुलिस की कार्रवाई में यह सब चीजें जो एफआईआर हुआ है उसमें बताया गया है किस तरह से चरणों की धूलि प्राप्त करने के लिए लोग आगे बढ़ते हैं, और फिर पीछे के लोग भी आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, और इसमें थोड़ी सी भगदड़ होती है। और ये भगदड़ क्या, एक भीड़ अधिक होने के कारण यह क्या भयंकर स्थिति धारण कर लेती है। और इस तरह से ये घटना बहुत ही देश है, विदेशों में भी इसकी जो चर्चा हो रही है। प्रशासन अपना काम कर रहा है, निश्चित रूप से जो दोषी है उन पे कार्रवाई होगी। कार्रवाई करने के जांच कमेटी की भी बात चल रही है, कोई विशेष जांच कमेटी इसकी जांच करे आखिर कौन दोषी है, घटना कहाँ हुई, किसके कारण हुई, कौन इसका क्या कोई उद्घोषणा किया था, कुछ ने बोला था, किसी ने उकसाने का प्रयास किया था, या कोई साजिश है। इस तरह सारे बिंदुओं पर लगातार काम चल रहा है, और निश्चित रूप से कार्रवाई और लेकिन सरकार को, प्रशासन को इस तरह की घटनाओं से सीख लेनी चाहिए कि आगे कोई भी इस तरह के सत्संग हो तो भीड़ पे नियंत्रण हो, और इस तरह की चीजों पे काफी जांच करके ही उनके जो आगे की जो कार्यक्रम है उनको अनुमति दी जाए, या अनुमति दी भी जाए तो उसके बाद कार्यक्रम में पूरा एम्बुलेंस हो या और भी जो शासन प्रशासन पुलिस की उतनी व्यवस्था हो, ताकि उस चीज को अगर कुछ हो तो नियंत्रित बहुत जल्द से जल्द किया जाए। धन्यवाद।